दोस्तों, एक परिवार में दो भाई होते हैं। जो छोटा भाई होता है वह विदेश कमाने के लिए चला जाता है और उसकी पत्नी घर पर और उसका बड़ा भाई घर पर और उसके माँ बाप भी घर पर रहते हैं। छोटे भाई की जो पत्नी है काफी स्मार्ट सुंदर होती है। उसके विदेश चले जाने के बाद जो उसका बड़ा भाई है उसकी गंदी नजर अपने छोटे भाई की पत्नी पर पड़ जाती है। अब उसके साथ वह छेड़खानी करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बार बार मना करती है, लेकिन उसका जेठ नहीं मानता है। अब बीते हुए मंगलवार को एक ऐसी घटना घटित होती है जिसको जानने के बाद दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे और आपको अपने परिवार पर से लोगों से भरोसा उठ जाएगा। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर अपने घर पर बाहर कमाने के लिए जाता है, यकीनन उसको अपने परिवार पर, अपने भाई पर विश्वास करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। क्या घटना घटित होती है, क्या होता है इस सच्ची घटना में, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। साथियों, आज की सच्ची घटना बिहार राज्य के मझौलिया जिले का एक थाना क्षेत्र मझरिया शेख है और वहीं का एक गांव है शेख गांव, वार्ड नंबर 5। वहीं की सच्ची घटना है। वहां पे एक परिवार होता है। उस परिवार में दो भाई, एक भाई का नाम जो बड़ा होता है धर्मराज और एक छोटा भाई जिसका नाम रामराज होता है, और माँ बाप होते हैं। दोनों की शादी हो चुकी थी, रामराज की भी और धर्मराज का भी। धर्मराज का उम्र 30 साल और रामराज छोटे भाई का उम्र 28 साल। रामराज की पत्नी का नाम आशा देवी होता है जिसका उम्र 26 साल होता है। शादी होने के बाद दोनों के बच्चे भी पैदा हो चुके थे। जो छोटा भाई है रामराज, उसके दो बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा। बेटे का नाम प्रिंस होता है जिसका उम्र 3 साल और बेटी का नाम प्रियंका होता है जिसका उम्र 1 साल होता है। अब पैसे की प्रॉब्लम पड़ती है तो 1 साल पहले ही जो रामराज है, धर्मराज का छोटा भाई, वो पैसा कमाने के लिए विदेश चला जाता है। अब रामराज विदेश रहता है, पैसा कमाता है, पैसे की जो भी जरूरत पड़ता है वो पैसा घर परिवार में भेजा करता है और सोचता है कि मेरा बड़ा भाई है घर पर धर्मराज, मेरे परिवार की देखभाल करेगा, माँ बाप है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन दोस्तों, जो धर्मराज है वो अपने छोटे भाई के साथ घात करना स्टार्ट कर देता है। उसकी पत्नी पर गंदी नजर डालने लगता है, उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन आशा देवी जिसकी उम्र 26 साल थी वो बार बार उसको मना करती है और मना करने के बाद भी जो धर्मराज है नहीं मानता है। अब यह बात वो अपने सास ससुर से भी कह देती है। अब सास ससुर समझाते हैं अपने बड़े बेटे को, धर्मराज को, लेकिन फिर भी वह नहीं मानता है, बार बार गंदी नजर डाल रहा था। यहाँ तक कि जब वो नहीं मानता है तो आशा देवी अपने हस्बैंड से भी कह देती है। हस्बैंड से जब कहती है तो वह कहता है कि ठीक है, पुलिस थाने में जाकर कंप्लेन कर दो। आशा देवी 10 दिन पहले पुलिस थाने में कंप्लेन की थी, धर्मराज के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस वाले कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं। अब बीते हुए मंगलवार को फिर धर्मराज आशा देवी के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। आशा देवी मना करती है, मना करने के बाद वो अपने बच्चों के साथ सो जाती है। अब उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या घटना घटित होने वाला है। मेरे दोस्तों, जो धर्मराज है वह सोते हुए आशा देवी को जान से मार देता है, उसकी गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है। दोनों बच्चे जाग जाते हैं, बच्चों के सामने ही गला रेत कर आशा देवी की हत्या कर देता है। बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं। रामराज के मम्मी पापा भी जाग जाते हैं, शोर शराबा होने लगता है, गांव के लोग भी जाग जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मौके पर पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस आती है और परिवार वालों से छानबीन स्टार्ट करती है, लोगों से पूछना जांचना स्टार्ट करती है। जो रामराज विदेश में
उससे फोन पे बात किया जाता है तो सच्चाई निकलकर सामने आती है। पुलिस धर्मराज को गिरफ्तार करती है और धर्मराज पूरी कहानी बताना स्टार्ट करता है कि मैं अपने छोटे भाई की पत्नी आशा देवी के साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार मुझे मना कर रही थी, जिस वजह से मुझे गुस्सा आया और मैं उसको मौत की नींद सुला दिया। अब दोस्तों बताइए, आप ही अपने परिवार में कैसे विश्वास करेंगे लोगों पर? उस आशा देवी की गलती क्या थी? उसने अपने चरित्र को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो उसका जेठ है वो उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश कर रहा है, और जब उसके साथ सही संबंध नहीं बना पा रहा है तो उसको मौत के घाट उतार दे रहा है। बेचारा छोटा भाई विदेश कमा रहा है, वो क्या सोचेगा अपने बड़े भाई के प्रति? कैसे लोगों पर विश्वास होगा? इस घटना के बाद लोग क्या सोचेंगे जानेंगे तो? मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आज का सबसे अधिक क्राइम अपने परिवार के लोग ही कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, जो डीएसपी हैं अमरकांत, वो मौके पर आकर आशा देवी के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो आरोपी है धर्मराज को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया जाता है। यह घटना बीते हुए मंगलवार की है। अब उसके ऊपर और बारीकी तरीके से जांच किया जाता है, पूछताछ किया जा रहा है और जो भी निकलकर सामने पेश आएगा उसको उसी हिसाब से उसकी सजा होगी। अब आप ही बताइए, उस धर्मराज को कौन सी सजा मिलना चाहिए? उसने रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया है। इसलिए दोस्तों, मैं सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक हो जाए। परिवार के हर एक सदस्य पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाहरी लोगों की अपेक्षा परिवार के लोग ही घटना को अंजाम देते हैं। कहीं भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना घटित हो रही है तो कहीं भाई और भाई की पत्नी के साथ, यानी कि जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना अक्सर परिवार में ही घटित हो रही है। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।